जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो टॉपिक वाइज सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी रिपोर्ट है इंडेक्स है जून से लेकर दिसंबर के बीच में। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और पीडीएफ जो है वो सारी शेयर कर दी जाती है ग्रुप में। अभी भी आपने अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है जीएसएन करंट वॉरियर का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो कि 29 नवंबर 2024 को रिलीज़ किया गया था, उसके हिसाब से भारत का क्या पोजीशन है 2024 में, जबकि 60वां रैंक था 2023 में। तो अब इम्प्रूव होकर भारत का क्या इसको रैंक आया है ये आपको बताना है। यानी 29 नवंबर 2024 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत अब किस स्थान पर है, जो कि 2023 की रिपोर्ट में 60वें स्थान पर था। तो भारत अब 49वें स्थान पर पहुंच चुका है 60वें स्थान से ऊपर उठ के। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहां पर कुछ चीजें हैं उसको देख लीजिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जो है 2024 जो है वो लगभग 133 इकोनॉमीज यानी कि 133 देशों के बीच में रैंकिंग करता है। और इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, लोग, पीपल, क्या इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और गवर्नेंस कैसा है, शासन कैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में भारत को फर्स्ट रैंक मिला है एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, एआई टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन में, और आईसीटी जो सर्विस एक्सपोर्ट है, सेवा निर्यात है, उसमें भी हम पहले स्थान पर आए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग 2024, यानी वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान है। तो भारत इसमें 90, 101, 116, 122 में कौन से स्थान पर है। तो भारत है 116वें स्थान पर। अगर बात करें कि क्या भारत की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। 163 देशों में भले ही हम 116वें स्थान पर हैं, लेकिन 10 पोजीशन हम ऊपर उठे हैं। यानी इसके पहले रिपोर्ट में 126 थे, अब हम लोग कितने रैंक पर आ गए हैं, 116 पर। बात करें सबसे शांत प्रिय देश कौन सा है, शांतिपूर्ण देश कौन सा है पूरे दुनिया में, तो मोस्ट पीसफुल नेशन जो है इस रैंक के हिसाब से आइसलैंड है। और सबसे अधिक डिस्टर्ब्ड या सबसे कम शांति कौन से देश में है, यमन में है, याद रखिएगा। तो यमन जो है वो लीस्ट पीसफुल नेशन है और आइसलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल नेशन है। भारत का क्या रैंक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया था। यानी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है। यानी यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से बदलाव हो रहा है। पहले आप कोयला का इस्तेमाल करते थे, अब आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कितना जल्दी जल्दी आप बदलाव कर रहे हैं, उसके हिसाब से भारत की क्या रैंक है। तो भारत का इसमें 63rd रैंक है, 63, और 120 देशों में भारत का 67th रैंक है। स्वीडन जो है इसमें टॉप रैंक पर है, इसको ध्यान रखिएगा। Which among the following has become the first Indian port to reach the global top 20 in the World Bank's Container Port Performance Index 2023? यानी निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस सूचकांक 2023 में ग्लोबल टॉप 20 में पहुंचने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन चुका है, और ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए कितनी बार डिस्कशन में मैंने आप लोगों से बताया है कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं जिन्हें हम लोग मेजर पोर्ट कहते हैं, उसमें सबसे गहरा अगर कोई मेजर पोर्ट है, प्रमुख बंदरगाह है, तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में सबसे गहरा कौन सा बंदरगाह या पोर्ट है, तो कृष्णापट्टनम है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही आता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 100 में, इस रैंकिंग में भारत के 9 पोर्ट शामिल हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 405 दुनिया के पोर्ट्स को जहाँ पे ये माल उतरता है, कंटेनर पोर्ट्स हैं, उनको इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो अगर टॉप 100 में ही 9 आपके बंदरगाह हैं, तो ये वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो कि रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2024 में, उसमें भारत की क्या रैंक है। अक्टूबर 2024 में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मतलब कानून का राज किस तरीके से चल रहा है, कितने ज़्यादा कानून का पालन किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को लेके एक सूचकांक जारी किया गया था। उसके हिसाब से भारत की रैंक है 79, और ये वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएस का कैपिटल भी है, वहाँ पर आधारित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। आप बोल सकते हैं उसे विश्व न्याय परियोजना। उसी के
रिपोर्ट के आधार पे भारत को 79 रैंक दिया गया है। विच कंट्री टॉप्ड द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का तो रैंक इसमें 79 है, 79 है, तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट किसका है। तो फर्स्ट इसमें डेनमार्क है, सबसे अच्छा रूल ऑफ लॉ वहाँ पर चल रहा है। व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या रैंक है? तो भारत 129वें स्थान पर है, 2 रैंक भारत लुढ़का है। 2023 में जहां पर भारत 127वें स्थान पर था, अब वहां पर भारत 129वें स्थान पर है। आइसलैंड जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। और अभी हमने पीछे भी देखा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो विश्व शांति का सूचकांक है, उसके हिसाब से आइसलैंड सबसे शांति वाला देश है, सबसे शांति वहां पर आपको देखने को मिलता है। जब अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, तो देखिए उसमें 4 प्रमुख डायमेंशंस हैं, 4 प्रमुख मापदंड हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा, कैसा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है महिलाओं को, एजुकेशनल अटेनमेंट यानी शिक्षा का अवसर कितना प्रदान किया जा रहा है। तीसरा, हेल्थ एंड सर्वाइवल, उनका स्वास्थ्य कैसा है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आप राजनीतिक रूप से उन्हें कितना सशक्तिकरण उनका कर रहे हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय द याल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यानी सिंपल सी बात है, ये तो वो 2 संस्था हैं जो कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करते हैं। आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत का क्या रैंक आया है। तो देखिए भारत का रैंक नीचे आएगा, क्यों? 180 देशों में 176 रैंक पे क्यों है? क्योंकि भारत ये बोलता है कि 2070 तक हमें नेट कार्बन जीरो, नेट कार्बन इमीटर देश बनना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारा कार्बन हम यूज़ भी कर रहे होंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो भारत की तरफ से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि जोड़ा गया है पर्यावरण में। 2070 में हम नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करेंगे। इसीलिए फ़िलहाल के लिए भारत की कोशिशें अभी नहीं दिख रही हैं, 45 साल बाद की बात हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत को जो है वो रैंक में नीचे रखा गया है। और पहले स्थान पर किसको रखा गया है? तो पहले स्थान पर एस्टोनिया को रखा गया है। उसका कारण ये है कि इन्होंने 1990 के अपने स्तर से 60% तक ग्रीन हाउस गैस का इमिशन यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर दिया है। और भारत जो है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2070 तक करेगा पूरा, तो इसीलिए भारत का रैंक नीचे है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है जुलाई में। यानी किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है जो हर साल जुलाई में प्रकाशित होती है? तो ये अपने देश का वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, भारत का रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जारी करता है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो इनका कहना है कि मार्च 2023 में जो हमारा स्कोर था वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हमारा 2024 में बढ़ा है, 64.2 हो गया है 60.1 से। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन अपने देश में बढ़ रहा है। बाकी जो डिटेल है वो आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, भारत का 119 देशों में क्या स्थान है? यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 39, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द, फिर वही आया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, किस देश ने टॉप किया है? तो इस पर्यटन यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत जो है वो तो 39वें स्थान पर है। और टॉप किसने किया है? अमेरिका, US ने किया है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIO पब्लिश करती है, इनके हिसाब से कौन सा ऐसा शहर है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन रहने के लिए है और तीसरे साल, ठीक है, ये आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो लगातार तीसरे साल भी टॉप किया इस इंडेक्स में और दुनिया का सबसे बेहतरीन रहने के लिए वो शहर है, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं की दृष्टि से हो। तो ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना।
वियना जो है वो दुनिया की सबसे अधिक योग्य रहने लायक शहर है, उसको उसका दर्जा मिला है। इस सूचकांक में 173 देश शामिल हुए हैं, जिसमें भारत के 5 शहर हैं, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और मुंबई। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत का क्या रैंक है 127 देशों में, जिसमें भारत को तो स्कोर दिया गया है 27.3 और ये बताया गया है कि आपके यहाँ जो हंगर का, भूखमरी का लेवल है वो बहुत ही गंभीर, सीरियस लेवल का भूखमरी का स्तर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत का स्थान है 105। तो 127 देशों में हमारा 105वां स्थान है भूखमरी सूचकांक में, और इसके हिसाब से जो भूख का स्तर है भारत में, जो हंगर का लेवल है इंडिया में, वो सीरियस लेवल का है। और एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, पहले पोजीशन पर 22 देश हैं। याद रखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे 22 देशों को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अमंग 133 इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 133 अर्थव्यवस्थाओं में 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसमें भी भारत 39वें स्थान पर है, ये बात याद रखिएगा। अभी हमने जो पीछे पढ़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, उसमें भी भारत 39वें स्थान पर है और इसमें भी भारत 39वें स्थान पर है। और भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से छलांग लगाई है, क्योंकि 2015 में हम 81वें स्थान पर थे और आज 39वें स्थान पर खड़े हैं। कौन सा देश लगातार 14वें साल भी पहले स्थान पर बना हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से, यानी वो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी अभी भी बनी हुई है 14 साल से। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार लगातार 14वें वर्ष कौन सा देश सबसे नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थान पर बना हुआ है? तो ये कौन सा देश है? तो हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। और इसी के साथ ये हम लोगों का जो इंडेक्स है इम्पॉर्टेंट का, वो कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। बहुत बार हम लोग टॉप 50, टॉप 20, टॉप 100 इस तरह के वीडियोस को देखेंगे, आपको एकदम याद हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो बस वीडियो उठा के देखना है, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है तो कम से कम वीडियो ही देख लीजिएगा। बाकी PDF आप लोगों को फ्री में मिल ही रही है, तो उसका लाभ उठाइए। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई भी चीज़ अपनी बात रखनी हो तो मोस्ट वेलकम है। अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए एक अच्छे अधिकारी बनना है आप लोगों को फ्यूचर में, तो इसीलिए अभी से अपने प्रति, शब्दों के प्रति, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए अपनी बात को रखिएगा। बाकी जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं वो लास्ट तक पूरे किए जाएंगे। RO पहले आप लोग दीजिए, बहुत सारे लोग BPSC और UPPCS के लिए पूछ रहे थे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। इवन मेंस के लिए भी जहाँ तक हो पाएगा वो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।